कैसा लगेगा अगर आपका अपना परिवार एक साथ प्रार्थना कर रहे हो और अचानक 100 से ज्यादा लोग भीड़ के रूप में आपके घर में घुस हैं, बाइबल को फाड़ दिया जाए, महिलाओं और बच्चों को मारा पीटा जाए, और सिर्फ ऐसा इसलिए हमला हो क्योंकि आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में ऐसा ही एक वाकया सामने आया है और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आज की रिपोर्ट में हम इस पर बात करेंगे उस हमले की जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, मानव अधिकार और संविधान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह घटना छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कोलमी गांव में बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार रविवार के दिन प्रार्थना सभा चल रही थी, जहां लगभग 50 से 60 ईसाई विश्वासी एकत्रित थे और उसी समय की बात है कि लगभग 100 से 150 की लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई और ऐसा आरोप कि भीड़ ने घर और प्रार्थना स्थल में जबरन प्रवेश किया, लोगों के साथ मारपीट की गई, बाइबल और आराधना सामग्री को भी नुकसान पहुंचाया गया और धार्मिक नारे लगाए गए। कुछ रिपोर्टों में तो ये भी कहा गया है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया और बच्चे में इस प्रकार की घटना से पूरे डर का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद कह सकते हैं कि पूरे इलाके में तनाव फैल गया है और दो अलग अलग धर्म के लोग जो हैं एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। गरीब परिवारों और ईसाई संगठनों का कहना यह है कि उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाए गए और इसी आधार पर हमला किया गया है। उनका कहना है कि वे केवल प्रार्थना सभा कर रहे थे और किसी पर दबाव नहीं डाला जा रहा था। जैसा कि अमूमन आप देखते हैं कि जो प्रार्थना सभा होती है वो उसमें किसी व्यक्ति के साथ कोई धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देना, पैसे देना, प्रलोभन देना, लोभ लालच देना, इस प्रकार से कहीं से कोई बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी उनके पास में इस बात को साबित करने के लिए कोई अलग से कोई शब्द नहीं होते हैं। सिर्फ एक आरोप लगाए जाते हैं कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। घटना के बाद कई परिवारों ने सुरक्षा की मांग भी की है और न्याय की भी अपील किया है। कुछ सामाजिक संगठनों ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ईसाई समुदाय लगातार सामाजिक बहिष्कार की धमकी और हिंसा का सामना भी कर रहे हैं। पुलिस ने घटना के बाद मामला दर्ज करने की बात भी कही है। हालांकि कुछ संगठनों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई धीमी रही है और पीड़ितों को तुरंत जो त्वरित न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला और इसके वजह से उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर कुछ स्थानीय समूहों का यह भी दावा है कि इलाके में जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायतें थी जिसके वजह से तनाव बढ़ा। हालांकि ये बात तो कोई नहीं है, ये हर किसी को मालूम है कि धर्मांतरण वाकई में होता है या कुछ भी। अगर ईसाई समाज के लोग कहीं पर बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं अपने विश्वास के अनुसार तो यह धर्म परिवर्तन हो गया। आखिर यह धर्म परिवर्तन कैसे है? मैंने आपको अगले वीडियो में एक बताया था कि किस प्रकार से वहां के ग्रामीण एसपी जो हैं उन्होंने धर्म परिवर्तन किस आधार से 2 पास्टर को गिरफ्तार किया था। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि ग्रामीणों की शिकायत थी कि ये गांव में आते हैं, लोगों को प्रीचिंग करते हैं, अपने धर्म में आने के लिए कहते हैं। तो क्या अपने धर्म में आने के लिए कहना, प्रीचिंग करना ये अपराध है और क्या इसी को कन्वर्जन कहा जाता है? यानी इस मामले में दोनों पक्षों की अलग अलग बातें सामने आई हैं, लेकिन हिंसा और मारपीट ने पूरे मामलों को और भी गंभीर बना दिया है। अगर यह मामला मान भी लेते हैं कि धर्म परिवर्तन का है तो फिर यह बजरंग दल और यह हिंदू जागरण मंच और यह आरएसएस इसकी बाप की बपौती तो देश नहीं है, उसको ये कौन अधिकार दिया कि किसी के साथ में जाकर के ये मारपीट करेगा? हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि ईसाई समाज के लोग मारपीट में विश्वास नहीं करते। अगर जिस प्रकार से ये लोग अपनी हिंसात्मक कार्रवाई पर बिलीव करते, विश्वास करते हैं और जिस प्रकार से घटना का अंजाम देते हैं, अगर इसी प्रकार का अंजाम अगर कह सकते हैं उसका रिएक्शन अगर ईसाई समाज की ओर से हो तो मुझे लगता है कि महाभारत से कम नहीं हो जाएगी और इतनी भयावह की स्थिति हो जाएगी कि उन जगहों पर प्रशासन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम आपको सबसे पहले ये वीडियो को दिखाते हैं। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद तब आपको असलियत पता चलेगा। Mater pa ito siya. Ano man ito उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को देखा होगा और आपको समझ में आ गया भी होगा। भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। ये मैं संविधान की बात कर रहा हूँ।
संविधान की अगर अनुच्छेद 25 की अगर बात करें तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है। किसी भी नागरिक पर हिंसा, डर या दबाव बनाना कानून के खिलाफ है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, उसे सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में कानून को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष शब्द कानून के लिए एक बेईमानी सा प्रतीत होता है। निष्पक्ष शब्द मुझे लगता है कि प्रशासन के डिक्शनरी में है ही नहीं। जिस पक्ष और विपक्ष की अगर बात करते हैं तो प्रशासन अगर निष्पक्ष होकर के कानून की अगर काम करे तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। निष्पक्ष होकर काम करना यह भी एक जमीर का काम होता है, और जो जमीर की मैं बात कर रहा हूं वो प्रशासन के पास में, पुलिस के पास में और सरकार के पास में है नहीं। अब अगर थी भी तो वो मर चुकी है। क्योंकि हम ये बात को इसलिए करें कि अगर प्रशासन इस प्रकार से काम करे तो समाज में शांति बन सकती है। बाइबल में भी मत्ती 5:10 में लिखा है, धन्य है वे लोग जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह घटना केवल एक समुदाय की पीड़ा नहीं दिखाती, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या हम ऐसा समाज बना रहे हैं जहां लोग अपने विश्वास के कारण डर में जिए। आज जरूरत है नफरत नहीं संवाद की, हिंसा नहीं शांति की, और विभाजन नहीं मेल मिलाप की। आइए प्रार्थना करें कि प्रभु प्रभावित परिवारों को सामर्थ्य दे, घायलों को चंगाई दे, और देश में धार्मिक स्वतंत्रता तथा शांति बनी रहे। देश में जो माहौल है वो खराब ना हो। हम आप तमाम लोगों को एक बार फिर से आगाह कर रहे हैं कि देश जो है ये पूरी तरह से अशांति से गुजर रहा है। देश में जो है डेमोक्रेसी पूरी तरह से डेमोलिश होते जा रहा है। आप तमाम लोगों से मेरा गुजारिश है कि अगर समय है तभी ही वीडियो को देखिए, समय अगर ना मिले तो फुर्सत निकाल करके वीडियो को देखिए, लेकिन स्किप करके ना देखिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, वीडियो पर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट करने से बहुत सारे लोगों को न्याय मिल सकता है। इसलिए आप सभी को इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखो जय।